जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुरेश सत्यम पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही उपयोगी और जीवन भर काम आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर हम हाजिर हैं। आज हम जानेंगे कि अच्छे व्यक्ति को दुख और पापात्मा जीव को सुख क्यों मिलता है। यदि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो उसका परिणाम बुराई के रूप में क्यों हमारे सामने आता है। जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो क्यों सुखी रहते हैं और अच्छे कर्म करने वाला धर्मात्मा जीव दुखी क्यों होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी बात को समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कहानी। तो इन प्रश्नों का उत्तर भी हम एक कहानी सुना कर देंगे। ध्यान से सुनना, निश्चित रूप से आपको अनमोल विचार मिलेंगे, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। कहानी शुरू करें उससे पहले एक निवेदन, कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका हार्दिक स्वागत। कृपया एक योगदान और करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारा और आपका यह जुड़ाव निरंतर बना रहे। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हुआ ये कि किसी नगर में पति पत्नी रहते थे। उनकी 2 बेटियां भी थी। बड़े प्रेम और आनंद से सब चल रहा था, लेकिन संसार में बड़ी अनिश्चितता है। कब सुख दुख में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक दिन क्या हुआ कि पति जंगल में लकड़ियां काटने गया। लकड़ियां काटते काटते अचानक उसके सीने में दर्द हुआ और उसकी मौत हो गई। इस हंसते खेलते परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वही एक कमाने वाला था, वह भी चला गया। अब कोई सहारा नहीं बचा। एक पल में सब खत्म हो गया। छोटी छोटी दोनों बच्चियां अनाथ हो गईं। दुखों की कोई सीमा नहीं रही। जो परिवार कुछ समय पहले हंसता खेलता रहता था आज पूरी तरह से उजड़ चुका था। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। उस परिवार में कोई धीर धरने वाला नहीं बचा। आप सोच सकते हो कि क्या हालात रहे होंगे। जब कमाने वाला ही नहीं रहा तो स्वाभाविक है घर में गरीबी आ गई। 2 वक्त की रोटी मिलना भी अब मुश्किल हो गई। दोस्तों, अब उस परिवार में सिर्फ 3 प्राणी रह गए, माँ और उसकी 2 लड़कियां। दोनों लड़कियों के सिर से बाप का साया पहले ही छिन चुका था। माँ बेचारी दिन भर छोटी छोटी बच्चियों को साथ लेकर दिन भर यहाँ वहाँ मजदूरी करती थी और किसी तरह दोनों बच्चियों को पाल रही थी। धीरे धीरे समय बीत चला। कुछ दिनों बाद दोस्तों माँ भी बीमार हो गई। उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया। मृत्यु का समय नजदीक आया तो यमलोक में धर्मराज ने एक देवदूत को अपने पास बुलाया। 2 बच्चियों की मां के विषय में जानकारी देते हुए यमराज ने एक देवदूत से कहा कि मृत्यु पास लेकर मृत्यु लोक जाओ और इस स्त्री के प्राण लेकर आओ। धर्मराज की आज्ञा मानकर देवदूत वहां आया जहां उन दोनों बच्चियों की बीमार माता के उसको आज प्राण लेने थे। उसने देखा कि मां सो रही है। दोनों छोटी छोटी बच्चियां भी उसी के पास सो रही हैं। एक बगल में लेटी है, दूसरी दूध पीते पीते उसके सीने पर ही सो गई है। बड़ी सुंदर और कोमल छोटी छोटी सी बालिकाएं हैं। देवदूत यह देखकर कांप गया। मन में सोचा कि कैसे मैं इस स्त्री के प्राण लूं। देवदूत ने विचार किया, अभी कुछ क्षणों बाद ये दोनों बालिकाएं अनाथ हो जाएंगी। फिर इनका पालन पोषण कौन करेगा, कैसे ये अपना शेष जीवन काटेंगी। ये जो बालिका दूध पी रही है, माँ के मरने के बाद कौन उसे सहारा देगा, किसका दूध पिएगी। दोस्तों, उस हृदय विदारक दृश्य को देखकर देवदूत का विचार बदल गया। आया तो था मृत्यु पास लेकर उस स्त्री के प्राण लेने, लेकिन करुणा और दया से वह द्रवित हो गया और खाली हाथ वापस चला गया। उसने उस स्त्री के प्राण नहीं लिए। जब वह देवदूत खाली हाथ यमराज के दरबार में पहुंचा तो यमराज बहुत नाराज हुए। यमराज ने कहा कि तुम्हें उस स्त्री के प्राण लेने भेजा था और तुम खाली हाथ वापस आ गए। तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया। यमराज ने कहा कि ईश्वर जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। मृत्यु लाचारी, ऊंचा नीचा, पद प्रतिष्ठा और बड़ा छोटा कुछ भी नहीं देखती, तुम्हें पता है ना। देवदूत ने कहा कि आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन वहां का दृश्य देखकर मेरे मन में करुणा और दया का भाव आ गया, इसलिए मैंने उस स्त्री के प्राण नहीं लिए।
मैं यह अपराध स्वीकार करता हूँ। इसके लिए आप मुझे जो दंड देना चाहें उसका परिणाम भोगने के लिए मैं तैयार हूँ। यमराज ने कहा कि तुमने जो अपराध किया है उसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी, और मनुष्य का पक्ष लिया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम मनुष्य हो जाओ और एक साधारण मनुष्य बनकर कुछ समय पृथ्वी पर बिताओ। देवदूत ने कहा कि मुझे श्राप स्वीकार है, लेकिन मैं फिर से यमलोक में कब आ पाऊंगा? तो यमराज ने कहा, जब तुम अपनी या किसी की मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंसोगे तब तुम मृत्यु लोक से मुक्त हो जाओगे, तुम पुनः यमलोक में आ जाओगे। यमराज ने देवदूत को श्राप दे दिया और दूसरे देवदूत को उस स्त्री के प्राण लाने का आदेश दिया। दोस्तों, जिस स्त्री के प्राण ना लाने के कारण देवदूत ने ये सब कष्ट सहा, वह उसे बचा नहीं पाया। दूसरे देवदूत ने यमराज की आज्ञा का पालन किया, तत्काल उस स्त्री के प्राण ले लिए। जिन बालिकाओं पर उसने तरस खा के माँ को बख्शा था, आखिर वे बिना माँ की बेसहारा हो गई। दोस्तों, यमराज के श्राप से देवदूत मनुष्य बन गया और मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर आ गया। देवदूत ने यमराज का श्राप स्वीकार किया और एक साधारण मनुष्य बनकर पृथ्वी लोक पर आ गया। वह नंगा है, तन पर कपड़े नहीं हैं, निर्वस्त्र एक मंदिर के सामने लेटा हुआ है। ठंड से बचने के लिए अपने घुटने पेट में दे लिए हैं। दोस्तों, जिस मार्ग पर दयनीय अवस्था में देवदूत मनुष्य के रूप में लेटा है, उसी मार्ग से एक मोची जूते बनाने वाला जा रहा था। मोची के छोटे छोटे 3 बच्चे थे, सो उन्हीं को बाजार से कपड़े खरीद कर आ रहा था। मोची ने इस हालत में ठंड में सुकड़े हुए एक गरीब आदमी को देखा तो उसे दया आ गई। मोची ने सोचा, इस कड़ाके की ठंड में यह बेचारा नंगे बदन कौन पड़ा है। मोची दयावान था, वह निकट गया और उसको अपना कंबल उड़ा दिया और बच्चों के लिए जो कपड़े लाया था उसको पहना दिए। मोची ने पूछा, भैया तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, यहाँ इस हालत में क्यों पड़े हो? तो देवदूत ने कहा कि भाई, मैं एक निर्धन आदमी हूँ, मेरा कोई घर मकान नहीं है, लाचार हूँ। मोची ने कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, यदि तुम बुरा न मानो तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। मैं तुम्हारी उचित देखभाल करूँगा, जैसी मैं खाऊंगा वैसी तुम्हें खिलाऊंगा। मोची की बात सुनकर देवदूत उसके साथ चल पड़ा। साथियों, जब मोची देवदूत के साथ घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने देखा कि जो कपड़े ये बच्चों को लाए थे उन्हें तो इन्होंने भिखारी को पहना दिया, और तो और इस भिखारी को घर में भी ले आए हैं। तो मोची की पत्नी ने इसी बात पर मोची के साथ खूब झगड़ा किया। मोची ने किसी तरह अपनी पत्नी को शांत किया तो देवदूत बहुत जोर से हंसा। बेमौके और बिना बात हंसते हुए देखकर मोची ने देवदूत से पूछा कि तुम क्यों हंसे? देवदूत ने कहा कि मैं अभी नहीं बता सकता, इसका उत्तर वक्त आने पर दूंगा। इस प्रकार देवदूत उस मोची के यहाँ रहने लगा। मोची ने उसे जूते चप्पल बनाना सिखा दिया। थोड़े ही दिनों में वह पारंगत हो गया। वह कमाल के जूते चप्पल बनाता था। जूते बनाने की उसकी कला की दूर दूर तक प्रशंसा होने लगी। वह लोकप्रिय हो गया। मोची के पास जूते चप्पल बनवाने वालों की भीड़ लगने लगी और इस प्रकार मोची थोड़े ही दिनों में एक पैसे वाला बन गया। बड़े बड़े सेठ, साहूकार और राजा महाराजा भी उसके यहाँ अपने जूते बनवाने आने लगे। एक दिन बहुत ही कीमती खाल लेकर राजा का नौकर उसके पास आया। राजा के नौकर ने कहा कि ये बहुत कीमती चमड़ा है, इससे राजा को जूते बनाने हैं। याद रहे, जूते ही बनाने हैं, कहीं भूल से चप्पल मत बना देना। मोची ने चमड़ा रख लिया और राजा के नौकर से अगले दिन जूता बनाकर देने का वादा किया। अब दोस्तों, मोची ने वह चमड़ा अपने नौकर यानी देवदूत को दिया और कहा कि ये चमड़ा बहुत खास है, राजा के नौकर ने दिया है, ध्यान से जूते बनाना, कोई गलती हुई तो राजा फांसी पर चढ़ा देगा। देवदूत ने वह चमड़ा ले लिया और दोस्तों, जो नहीं करना था वही कर डाला। राजा के नौकर ने और मोची ने तो जूता बनाने के लिए कहा था, उसने चप्पलें बना दी। देवदूत ने चप्पलें बनाकर सुबह जाकर मोची को दिखाई और कहा कि राजा की चप्पल बनकर तैयार है। अब दोस्तों, चप्पलों की बात सुनकर मोची की तो हालत खराब। मोची ने कहा कि मैंने तुझसे बार बार जूता बनाने के लिए कहा था और तूने चप्पल बना दी। अब देखना, दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, आज मरवा डाला तूने।
मोची को गुस्सा आया सो मोची ने देवदूत की पिटाई करने के लिए लाठी उठा ली। जैसे ही लाठी का प्रहार करने वाला था तभी भागता हुआ राजा का नौकर आया और उसने मोची से कहा कि सुनो मोची, अब उस चमड़े से जूते नहीं चप्पल बनानी है, कहीं तुमने जूते तो ना बना दिए। चप्पल की बात सुनकर मोची की जान में जान आई। मोची ने कहा कि अच्छा हुआ हमने गलती से चप्पल ही बनाई है, लेकिन आदेश तो आपने जूतों का दिया था, फिर ये अचानक चप्पल क्यों? राजा के नौकर ने कहा कि राजा का आज रात देहांत हो चुका है और हमारे राजा की राजकीय परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार चप्पलें पहनाकर ही किया जाना है। नौकर की इस बात पर फिर एक बार वह देवदूत जोर जोर से हंसा। मोची ने कहा कि यार, तुमने आज जान बचा ली मेरी, अन्यथा मारा जाता। आज अगर तुम जूते बना दिए होते तो मैं मर जाता। तुम आदमी तो बुद्धिमान लगते हो, लेकिन एक बात बताओ यार, ये बेमतलब जोर जोर से हंसते क्यों हो? देवदूत ने कहा कि मैं इसका मतलब अभी नहीं बता सकता, समय आने पर जवाब दूंगा, इंतजार करो। मोची को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा कि जब से ये आदमी आया है तब से मैं सुखी और धनवान हुआ हूँ, होगी कोई बात, मुझे क्या लेना। अब दोस्तों, एक दिन मोची के पास दो सुंदर, खूबसूरत और जवान युवतियां अपनी जूती बनवाने के लिए आईं। उनके साथ एक बुढ़िया भी थी। पैरों का नाप लेते हुए देवदूत ने दोनों युवतियों की ओर देखते हुए बुढ़िया से पूछा कि ये दोनों कौन हैं और तुम इनकी कौन लगती हो? दोस्तों, ये दोनों खूबसूरत राजकुमारियां उस स्त्री की लड़कियां थीं जिसके प्राण लेने से देवदूत ने मना कर दिया था और उसी अपराध के कारण मोची के यहाँ दिन काट रहा था। देवदूत के पूछने पर बुढ़िया ने बताया कि ये दोनों मेरी दत्तक पुत्री हैं। इनकी माँ बचपन में ही छोड़कर मर गई थी। मुझ पर कोई औलाद नहीं थी, सो मैंने इन्हें गोद ले लिया। इनको माँ मिल गई और मुझे औलाद। आज इनका बहुत ऊंचे और धनवान घर में विवाह होने वाला है। इन दोनों की ऊंचे और धनवान घराने में शादी है, इसलिए मैं इनकी जूतियां बनवाने के लिए यहाँ आई हूँ। देवदूत ने पूछा कि तुमने इन्हें गोद क्यों लिया? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मुझ पर कोई संतान नहीं थी और इन बेचारियों को कोई था नहीं, बेसहारा थी, तो इसलिए मैंने इन्हें गोद ले लिया। मुझे औलाद का सुख मिल गया और इन्हें माँ का प्यार और स्नेह प्राप्त हो गया। बुढ़िया ने बताया कि भगवान की कृपा से मेरे पास बहुत संपत्ति है। मैं चिंतित रहती थी कि मेरे जाने के बाद इस संपत्ति का क्या होगा। मेरे बाद अब उस संपत्ति पर इन्हीं का अधिकार है। अब देवदूत पुनः जोर जोर से हंसने लगा। यमराज के श्राप के अनुसार 3 बार हंसने पर उसका उद्धार था। अब जैसे ही वह देवदूत तीसरी बार अपनी मूर्खता पर हंसा, उसका उद्धार हो गया। तब मोची से उसने कहा कि सुनो मोची, आज मैं तुम्हें बिना बात और बिना किसी अवसर के हंसने का कारण बताता हूँ। मैं मनुष्य नहीं बल्कि धर्मराज का देवदूत हूँ। यमराज की सेवा में यमलोक में रहता था। जिनकी आयु पूरी हो जाती थी उनके प्राण लेना मेरा काम था। सामने तुम जो सुंदर और नौजवान युवतियां देख रहे हो, इनके कारण मुझे मनुष्य बनकर तुम्हारे यहाँ समय काटना पड़ा। इनकी माता के जब मैं प्राण लेने गया तो ये दोनों बहुत छोटी छोटी थीं, अपनी माँ से लिपटी पड़ी थी। मुझे दया आई और मैंने इनकी माँ की जान बख्श दी। उसी अपराध के कारण धर्मराज ने मुझे श्राप दिया और मुझे मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर आना पड़ा। जब मैं मनुष्य के रूप में मार्ग में मंदिर के सामने नंगा पड़ा था तो तुम्हें मुझ पर दया आई और अपने बच्चों के कपड़े तुमने मुझे दे दिए, अपने घर लाए। तुम्हारी पत्नी ने झगड़ा किया और मैं तब जोर जोर से हंसने लगा। मैं देवदूत हूँ, मुझे तीनों कालों का ज्ञान होता है। उस दिन पहली बार मैं तुम्हारी पत्नी की मूर्खता पर हंस रहा था, क्योंकि उस बेचारी को नहीं पता था कि मेरे आने के बाद तुम्हारी किस्मत बदलने वाली थी और तुम बड़े सुखी और संपन्न होने वाले थे। भविष्य में होने वाली इस घटना को देखकर मुझे हंसी आ गई कि इसका भाग्य बदलने वाला है और ये लड़ाई झगड़ा और मेरे आने का विरोध कर रही है। ईश्वर जो करते हैं ठीक ही करते हैं, हमारे भले के लिए करते हैं। उनकी रजा में हमेशा राजी रहना चाहिए। मोची ने कहा कि तुम ठीक कहते हो। जरा जरा सी बात पर हम भगवान को दोष देने लगते हैं, जबकि भगवान जो करते हैं ठीक ही करते हैं। लेकिन तुम दूसरी बार क्यों हंसे? देवदूत ने कहा कि राजा का नौकर जब चमड़ा लेकर आया
और उसने जूता बनाने का आदेश दिया तो मैं दूसरी बार तुम्हारी मूर्खता पर हंसा। मुझे पता था कि राजा की रात को मृत्यु हो जाएगी और जूते नहीं चप्पल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने चप्पल बनाई। तुम सोच रहे थे राजा मुझे सजा देगा, इसलिए डरे हुए और भयभीत थे तुम लाठी लेकर मुझे पीटने चल दिए। राजा का नौकर सुबह सुबह आया और उसने कहा कि जूते नहीं चप्पल बनाने हैं, तो तुम अचंभित हुए और मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंसने लगा, क्योंकि भविष्य का ज्ञान होने के कारण मुझे पता था कि सजा चप्पल बनाने पर नहीं बल्कि जूते बनाने पर मिलने वाली थी, लेकिन तुम ये नहीं देख पा रहे थे। देवदूत ने आगे कहा कि आज मैं तीसरी बार अपनी मूर्खता पर हंसा हूं। मुझे इन दोनों बालिकाओं पर दया आई थी और मैंने ये सोचकर कि बेचारी अकेली और बिना माँ की अनाथ बच्चियों का जीवन कैसे कटेगा, इसलिए मैंने इनकी माँ के प्राण नहीं लिए। आज इनकी माँ नहीं मरी होती तो सोचो इन दोनों बच्चियों को इस बुढ़िया माता ने गोद नहीं लिया होता। मैं ये नहीं देख पाया। मैं सोच रहा था कि इनका जीवन कितना कष्टमय होगा। मैं भूल गया था कि भगवान जो करते हैं वह बिल्कुल ठीक होता है, हम समझ नहीं पाते। आज देखो ये कितनी सुखी, प्रसन्न और संपन्न है। इनका विवाह ऊंचे और धनवान घराने में होने जा रहा है। ये देखकर मैं आज तीसरी बार अपनी मूर्खता पर हंस रहा हूँ और 3 बार मूर्खता पर हंसने के कारण मैं अब श्राप मुक्त हो चुका हूँ। देवदूत ने मोची से कहा कि तुम एक दयालु प्रवृत्ति के आदमी हो, तुमने मुझे बुरे वक्त में सहारा दिया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यमलोक को चलता हूँ। मोची ने कहा कि ठहरो महाराज, मुझे एक बात और पूछनी है। दोस्तों, अब मोची ने पूछा कि ये बताओ कि पापी लोग सुखी और अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं? क्या ऐसा वास्तव में होता है? देवदूत ने मोची से कहा कि सुनो, उदाहरण देकर समझा। रावण का नाम तो सुना ही होगा। रावण जो श्रेष्ठ शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सोने की लंका में रहता था। नाना प्रकार के भोग और संसाधन उसके पास मौजूद थे। आकाश, पाताल और पृथ्वी के अधिकांश भागों पर उसका शासन था। रावण सौंदर्य, रूप, कांति, यौवन, तप आदि से संपन्न था। तीनों लोकों की सुंदरतम स्त्रियां उसके महल में रहती थीं। कुबेर के समान उसके पास धन वैभव का भंडार था। नाती पोते सहित उसका विशाल साम्राज्य था। रावण के बहुत अंते ही देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों में खलबली मच जाती थी। इसके विपरीत राम वनवासी, स्त्री वियोग में दुखी और तमाम तरह के कष्ट सह रहे थे। वहीं रावण इधर उधर की स्त्रियों का अपहरण करके काम सुख भोगता था। लेकिन भविष्य किसका उज्जवल हुआ? राम का, ना कि रावण का। देवदूत ने कहा कि पापी लोग भले ही बाहर से सुखी नजर आते हों, लेकिन वो अपनी नजरों में गिरे हुए होते हैं। मखमली बिछोने पर भी उन्हें नींद नहीं आती। सोते समय वो अपने भविष्य की भयानक झलक सपने में देखते हैं। देवदूत ने मोची से कहा कि आओ तुम्हें बताता हूँ कि पापियों का अंत कैसे होता है। देवदूत ने कहा कि रावण हो या कोई अन्य पापी मनुष्य, इनका अंत बुरा ही होता है। कोई भी इन्हें पसंद नहीं करता। पापियों को उनकी हैसियत उनके घर वाले ही बता देते हैं। मान लीजिए आज कोई जवानी के जोश में खूब पाप कर रहा है, दूसरों को मार काट कर अपना घर भर रहा है, लेकिन जैसे ही वह कमजोर पड़ने लगेगा वैसे ही उसकी हालत एक कुत्ते के समान हो जाएगी। घर में पड़ा रहेगा, उसकी संतान और पत्नी उसके कुकर्मों की उसको याद दिलाएंगे। वह सोते समय चौंक कर उठ जाएगा, क्योंकि सभी पाप उसे रह रहकर याद आते हैं। बुरे कर्म करने वाला बुढ़ापे में रोग और शोक से दुखी होकर रोता है, चीखता है, लेकिन कोई भी उससे सहानुभूति नहीं रखता। एड़ी घिस घिस कर उसकी मौत होती है। यह सब बातें मैं हवा में नहीं कह रहा। बड़े बड़े अत्याचारी शासकों से लेकर साधारण लोगों का अंत बुरा ही होता है। देवदूत ने मोची से कहा कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, आइए बताते हैं। देवदूत ने मोची से कहा कि मुझे तो अब भी अच्छाई पर भरोसा है। अच्छे व्यक्ति बनिए, लेकिन भावुक मूर्ख मत बनिए। अच्छे लोगों का यह दुनिया जमकर फायदा उठाती है, उनसे बचिए। सबको खुश रखने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। गलत लोगों का साथ और गलत बात का बिल्कुल समर्थन मत करिए। ये तमाम सुख सुविधाएं, मखमली गद्दे पर सोना, ढेर सारा पैसा, खूबसूरत औरतों का साथ, संतान का होना, नौकर चाकर की सेवा,
ऊंचा नाम, क्या आप इसी सुख की बात कर रहे हैं? यह सुख सुख नहीं बल्कि आकाश में चमकने वाली बिजली के समान क्षणिक है। मोची की बात समझ आ चुकी थी। इतना कहकर देवदूत अपने असली रूप में आया और अंतर ध्यान हो गया। हमें उम्मीद है कि कहानी सुनकर आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। एक पापी व्यक्ति जो हमें बाहर से सुखी दिखाई देता है, अंदर से बहुत भयभीत और अशांत होता है। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति बाहर से दुखी दिखाई दे लेकिन अंदर से सुखी होता है। अंत में उसकी सद्गति होती है। इसलिए सदैव हमें अच्छा कर्म करते रहना चाहिए, सदैव भगवान की रजा में राजी रहना चाहिए। वे जो करते हैं उसमें हमारी भलाई छिपी होती है, हालांकि हम देख नहीं पाते क्योंकि हमें भविष्य की जानकारी नहीं होती है। पाप कर्म से सदैव बचना चाहिए क्योंकि इसका अंत बुरा होता है और कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति जिसे आप अपने YouTube चैनल सुरेश सत्यम पर देख रहे थे। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कहानी से कुछ सीख मिली हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मिलने जुलने वालों को भी इसे शेयर करें और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें ताकि हमारा और आपका यह जुड़ाव निरंतर बना रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। आप सभी को हमारी ओर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।